फ्रेंड समीक्षा अधिकारी आर के लिए जो टॉप क्लास है, ठीक है, कंटिन्यू स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केस भारतीय कम्युनिस्टों से जुड़ा नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो मेरठ षड्यंत्र केस जो है, कानपुर षड्यंत्र केस और पेशावर षड्यंत्र केस का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र केस क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं, ये केस सैंडर्स की हत्या से जुड़ा हुआ था, जिसे आधार बनाकर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखित पुस्तक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी माइकल मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, नील दर्पण बंगाल में नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई एक पुस्तक है। इसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था और इसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। तो ऑप्शन है यहाँ पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश शामिल थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कुल 3 न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी में बैरकपुर में अपने अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बैरकपुर भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 11 फरवरी को आपका एग्जाम है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी बंगाल गजट राइट ऑप्शन होगा। यह समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मई जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए यहां पे क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी 2023 में भारत की कौन सी रैंकिंग है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी 126। ठीक है, ऑप्शन है यहां पे देखिए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर माधव हाड़ा। याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की विशेषताएं कौन सी नहीं है। चलिए देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या है, बढ़ती है। तो ऑप्शन ए यहां पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पे, किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस यहां पे राइट ऑप्शन होगा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, डेट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नीचे सूफी संप्रदाय और उसके संस्थापकों का मिलान दिया गया है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहां पे नहीं शब्द लगा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चिश्ती संप्रदाय निजामुद्दीन औलिया। देखिए चिश्ती संप्रदाय की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने नहीं बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जमीन बौसी सिजदा की प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। ठीक है, जमीन बौसी सिजदा प्रथा को मुगल सम्राट शाहजहां ने समाप्त कर दिया था तथा इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की गई थी। ठीक, सिजदा प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सॉरी, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, शाहजहां ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अद्दा और बिक सल्तनत काल में जाने जाते थे। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सिक्के को कहते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 23 अगस्त को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिक को उनके अनुप्रयोगों से संबंधित किया गया सत्य युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टेट्राएथिलेट एंटीनाकेटिन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में गठित साइमन कमीशन में किसके सुझाव पर एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। पहला है बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, स्वराज पार्टी का गठन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, बंगाल का विभाजन 1905 में, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न सूचियों में असत्य सूची युग्म की पहचान करें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हार्मोन एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है, एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है। ठीक है, हार्मोन्स नहीं, ये ध्यान देना। तो ऑप्शन डी क्या यहाँ पे सही है। देखिए आपके साइंस के क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण में वर्ग यानी क्लास और कुल यानी फैमिली में मध्य कौन सा स्तर आता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी गण। ठीक है, कुल 7 श्रेणियों में परिभाषित किया गया इसको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 12 वर्ष की आयु में किस आंदोलन से जुड़ी थी और एक सेना का भी गठन किया था? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? देखिए यहां पे बंगाल की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अब्दुल लतीफ। ठीक है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में प्रांतों में गठित कांग्रेस की सरकार कितने समय तक कार्यरत रही? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 28 माह राइट ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मीथेन उत्सर्जन के स्रोत का चयन कीजिए। पहला बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी आर्द्र भूमियां। ठीक है, ये लगभग 27% मीथेन उत्सर्जन करती है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंटिस आवास किस प्रकार के आवास से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तालाब एवं दलदल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके अलावा आप ये भी बताइएगा किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं और किस स्टेट से हैं। ठीक है, देखिए 11 फरवरी को इसका एग्जाम होगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, मिलान कीजिए अधिनियमों का एवं उनके वर्षों का। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, अनुसूचित जात एवं जनजात पारंपरिक वन निवास वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, ये आपका होगा 2006 में, वन संरक्षण अधिनियम आपके 1980 में। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डुइगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है कहाँ पाया जाता है? देखिए सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीट करे जाएंगे। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी मन्नार की खाड़ी में। देखिए डुइगोंग नामक समुद्री जीव जो है ये एक शाकाहारी जीव होता है जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक स्तनधारी यानी मैमल प्राणी है जो मन्नार की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यूएनईपी के तत्वाधान में हुए विभिन्न बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी 1992। देखिए ये हुआ था 2013 में, डेट याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है। 2013 में आपके कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, ये आपका सही है। कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ये भी सही है। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं किया गया है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे शामिल नहीं किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषक प्रजा पार्टी जो बंगाल की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी थी, स्थापना किसने की थी? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फजलुल हक ने की थी। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम स्नातक महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, जिन्होंने वर्ष 1890 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित किया। यह कांग्रेस का छठा अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदू ग्रंथ भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी चार्ल्स विलिंकन्स ने। ऑप्शन है यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है?
तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मिजोरम, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसर निक्षेप में किस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी जल द्वारा आकर्षित प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड है, उत्तरी भारत के विस्तृत जड़ोड़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से विहीन है। सत्य कथन की पहचान करना है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ये दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक हैं। कारण आर, कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए असत्य है तथा आर सत्य है, ठीक है। कारण सही है, कथन यहाँ पे गलत है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात उद्योग संक्रेदित होने के कारणों में शामिल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी लो एस की उच्च लागत, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा, आप करके आइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। दूसरा है भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर प्रशांत पर्वत अवस्थित है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। दोनों ऑप्शन क्या है गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिमालय की लंबाई कितनी है? प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जा ऑप्शन बी, ठीक है 2400। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कि एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। नंबर 2 यानी कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो जल विभाजक कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। पहला और दूसरा ये दोनों ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। देखिए बहुत ही केयरफुल आप एग्जाम में बैठिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 1988। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कैडमियम का क्या कार्य होता है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी उड़ीसा, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन है यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी चीन। देखिए ये हार्बिन शहर में मनाया जाता है, ठीक है। ये फेस्टिवल कहाँ पे? हार्बिन शहर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु स्थित है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बिहार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गेटों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नॉन एंड नोर गेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
पौधों के वृद्धि मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 52। प्यारे बच्चों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कैस्कोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन है रोपण कृषि के विकास में उद्योग व बाजार का महत्वपूर्ण योगदान है। कारण आर, रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यूक्रेन कुछ बॉस। ठीक है, देखिए कुछ बार क्षेत्र रूस का प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ना कि यूक्रेन का। ठीक है, ये किसका है? ये है आपके रूस का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, जून जुलाई 2023 में आयोजित किए जा रहे एकता 23 अभ्यास का संबंध किस देश से है? प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मालदीव भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी तमिलनाडु। देखिए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप मानिए चाहे ना मानिए, तमिलनाडु यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान लॉन्च किया? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए कील, ये एल्ब ज्वारनदमुखी। ठीक है, सुपेरियर झील एवं ह्यूरोन झील। पनामा, पनामा आपके अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। सुएज आपके भूमध्य सागर एवं लाल सागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोलोरेडो। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय लाओस, जॉर्जिया, टर्की, ट्यूनीशिया? प्यारे बच्चे, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जॉर्जिया और टर्की यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया यानी शैडो सबसे छोटी होती है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 21 जून यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीत वर्ण बादलों से बना है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, सल्फ्यूरिक कम। ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी रस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, थारू यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में सही कथन को चुनिए। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये मिट्टी रे, धूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 43 यानी 43% क्षेत्रफल पे
पाई जाती है। ये मृदा पोटास एवं चूने से संपन्न तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म की कमी होती है। ठीक है, ये मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम NFCP किस साल में लॉन्च किया गया? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जलवायु का प्रकार और क्षेत्र दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सवाना, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है। ठीक है, बी है आपके गर्म मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान। ध्रुवीय प्रकार की अगर बात करें तो यह है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून आपके तमिलनाडु एवं कोरोमंडल में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो है 68। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कच्छ का रन। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी हिमाद्री श्रेणी। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी एंडीज पर्वत। ठीक है, पर्वतीकरण के क्रम में अमेरिका का रॉकीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, यूरोप में कार्पेथियन, पेरिनीस, काकेशस, एटलस तथा भारत के हिमालय पर्वत सभी नवीन वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रियो ग्रांडे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को यहाँ पे मैच करना। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो कासगंज। ठीक है, मिर्जा गालिब ये आपके आगरा, चक बस्त ये आपके लखनऊ फैजाबाद, कैफी आजमी आजमगढ़। ठीक है, ये सुमेलित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई। राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1980 में किया गया। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल एक, यानी पहला ऑप्शन क्या यही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दधीची कुंड अवस्थित है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मिश्रिक सीतापुर। ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश नई प्रवर्तन नीति 2020। ठीक है, 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी मिली थी, 2020 को नहीं। ठीक है, यहाँ 2022 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक खेल योजना के तहत खेल एवं संबंधित जिले से संबंधित निम्न सूची का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए टेबल टेनिस आगरा, बैडमिंटन गौतम बुद्ध नगर, वैक्सिंग कुशीनगर, फुटबॉल हाथरस। ये चारों ऑप्शन क्या है मैच कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 20 है। ठीक,
तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही भी होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण भाग में एक पतली पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र स्थित है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पीड़ों का निर्माण चंबल एवं यमुना तट पर हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन क्या है, सही होगा। आप नोट भी कर लेना। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके फुल डिटेल बता सकते हैं। ठीक है, कितनी तैयारी कर रहे हैं आप ये भी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि यानी वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र जिला राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश पीलीभीत तथा निकास बलिया जिला से होता है। दूसरा, यमुना नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में व इसका समापन प्रयागराज में होता है। तीसरा, मेरठ व गाजियाबाद यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहला और यहाँ पे तीसरा क्या है, सही है। ये दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे पूर्णतया गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में शामिल प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सीतापुर। देखिए, टोडरमल तथा बीरबल उत्तर प्रदेश के थे। टोडरमल सीतापुर जिले से तथा बीरबल उत्तर प्रदेश की कालपी से थे। ठीक है, कालपी जालौन जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है, तो ये थे आज के टेस्ट सीरीज नंबर। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आप के लिए हिंदी की अलग से वीडियो कंटिन्यू चलेगी। जो भी डेट यानी 11 फरवरी से पहले हम एक क्रैश कोर्स खत्म कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।